आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन में पोक्रोव्स्क से यूक्रेनी सैनिक वापस लौट रहे हैं, जबकि रूसी सेनाएं क्षेत्र में घुसपैठ कर रही हैं। शहरी युद्ध की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। रूसी सैनिक छोटे समूहों में यूक्रेनी बलों के साथ घुल मिल रहे हैं। रूस ने पोक्रोव्स्क पर नियंत्रण का दावा किया है, जिसे कीव ने खारिज किया, पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल समय की बात है। पर्यवेक्षकों के अनुसार यूक्रेन को अब शहरी लड़ाई के एक नए तरीके के अनुकूल होना होगा, जहां हमलावर सेनाएं रक्षा पंक्ति को अंदर से कमजोर करती हैं। फिनिश विश्लेषक एमिल कास्टहेल्मी के अनुसार ड्रोन के प्रभुत्व के कारण युद्ध गैर यांत्रिकीकृत हो गया है। रूसी सेना अब बड़े फॉर्मेशंस के बजाय 3 से 5 लोगों के छोटे समूहों में आगे बढ़ रही है, जिससे फ्रंट लाइन धुंधली हो गई है। रूसी टोही ड्रोन यूक्रेनी रक्षा पंक्ति में कमजोरियों का पता लगाते हैं, जो मानव शक्ति के कारण बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सैनिक इवान बताते हैं, आप बंकर से बाहर निकलते ही अपने ऊपर ड्रोन मंडराते हुए पाएंगे। आसमान पूरी तरह ड्रोन से भरा है। मौसम भी एक चुनौती है। बारिश या कोहरे में 40 तक रूसी सैनिक घुसपैठ कर सकते हैं, जबकि धूप में ये संख्या 10 तक सीमित रहती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार नवंबर के अंत तक लगभग 300 रूसी सैनिक शहर में घुस चुके थे। हालांकि जमीनी सैनिक इससे अधिक संख्या का अनुमान लगाते हैं। एक बार अंदर पैर जमाने के बाद रूसी सैनिक ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, दुश्मन की स्थिति पर हमला कर सकते हैं और सुदृढ़ीकरण का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे ग्रे जोन का विस्तार होता है। यूक्रेनी इकाइयां अपनी स्थिति उजागर होने के डर से घुसपैठियों पर गोली चलाने से हिचकिचाती हैं और दुश्मन मित्र की पहचान करना लगभग असंभव हो गया है। रूसी ड्रोन और ग्लाइड बॉम्ब आपूर्ति को लगभग असंभव बना देते हैं, जिससे यूक्रेनी आपूर्ति वाहन एफपीवी ड्रोन हमलों का निशाना बनते हैं। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर अब प्राथमिक लक्ष्य बन गए हैं और उनकी हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पोक्रोव्स्क एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्र है और इसके नियंत्रण से रूस को डॉनबास में क्रामाटोर्स्क और स्लावियांस पर हमला करने का एक मंच मिल सकता है। रूस की घुसपैठ रणनीति प्रभावी है, पर इसकी धीमी गति रणनीतिक सफलता को मुश्किल बनाती है, क्योंकि यूक्रेन अपनी रक्षा पंक्ति मजबूत कर रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद।